नीट के आड़ में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जंतर मंतर पे हो रहा है महासर्कस। एक तरफ जहां 18 दिन का हो रहा है उपवास, वहीं दूसरा तरफ ठेलम ठेल खाना। कॉकरोच डांस और एजेंडा मास्टर का आज इस वीडियो में करेंगे पर्दाफाश। तो नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं राजधानी दिल्ली के उस ऐतिहासिक मैदान की जहां कभी बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते थे, लेकिन आज वो मैदान एक कॉमेडी सर्कस बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर की। अरे भाई, मुझे तो लगा था कि देश के छात्र परीक्षा लीक और शिक्षा व्यवस्था पर कोई गंभीर विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा जहां ये पैर हवा में लहराते हुए तनक धिंधा कर रहे हैं तो मुझे लगा कि भाई साहब, ये शिक्षा की मांग है या जमीन पर लेटकर कॉकरोच बनने की कोई नई ट्रेनिंग स्कीम चल रही है। आज हम इस पूरे आंदोलन का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट से लेकर कॉकरोच एक्टिविस्ट तक और रील्स बनाने वाले महागुरुओं से लेकर ट्वीटबाज लीडरों तक सबका असली चेहरा सामने आ जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए और साथ में पॉपकॉर्न खाते रहिए, क्योंकि ये सब खा रहे हैं तो आप क्यों नहीं खा सकते हैं भैया? क्योंकि इस वीडियो में भयंकर बारिश नहीं होगी भैया। बारिश कहाँ हो रही है, सर्कस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सड़क छाप जिम्नास्टिक की, जिन्हें हमारे एडिटर भाई ने बिल्कुल सही नाम दिया है, तेलचट्टा गैंग। हंसिए मत भैया यार, मुझे कोई समझाओ कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सड़क पर पीठ के बल लेटकर पैर ऊपर नीचे करने का क्या लॉजिक है? बस इतने हमको समझा दो। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ये देखकर डर जाएंगे, बाप रे बाप, ये लड़के तो कॉकरोच बन गए, अब तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा? अरे भैया, वो और जो है मजाक उड़ाएंगे भाई। अगर ऐसे उल्टे होकर गुलटियां मारने से शिक्षा व्यवस्था सुधरती तो सर्कस के सारे जोकर आज देश का एजुकेशन बोर्ड चला रहे होते। ये आंदोलन नहीं है बाबू भैया, ये रील्स के लिए व्यूज बटोरने का टिकटॉकिया तमाशा। जंतर मंतर पे लोग अपनी मांगों के लिए बैठते हैं, ये भाई साहब वहां ब्रेक डांस और योगा का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं जिसे देखकर बाबा रामदेव भी अपना सिर मार लेंगे। अब जब सर्कस की जोकरों की बात हो गई है तो अब आते हैं इस पूरे सर्कस के रिंग मास्टर पे, अभिजीत दीप के। देख लीजिए भाई साहब को, खा खा के ज़्यादा बोल देंगे, विवाद हो जाएगा। इन भाई साहब ने बड़े प्यार से एक संस्था खड़ी की इंस्टाग्राम पे, ऐसे नहीं सड़कों पे होता तब तक वहाँ क्या समझ रहे हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है CJP, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत भाई का काम बड़ा सिंपल है, दिन भर एक्स यानी जो पहले ट्विटर पे बैठ जाते हैं और टेलर स्विफ्ट के गानों पर रील्स बनाते हैं, सरकार को कोसते हैं और शाम को जंतर मंतर पर फ्री का बिरयानी खाते हैं। देख लीजिए, समोसा और चाय का लुत्फ तो ऐसे उठाते हैं जैसे अमेरिका में इनको मिला ही नहीं होगा। जहां लोग पत्तल में खाना खा रहे हैं, वहां भाई साहब सुड़ुक सुड़ुक के समोसे खाते हैं। अरे दीपके बाबू, आपका ट्वीट देखा है मैंने। आप कह रहे हैं कि सरकार क्रूर है क्योंकि वो आपसे बातें नहीं कर रही है। भाई, सरकार बात कैसे करे? जब भी कोई अधिकारी जंतर मंतर की तरफ देखता है तो वहां कोई समोसा चबा रहा होता है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा होता है और कोई सड़क पे उल्टा लेटा होता है। वो सोचता होगा कि ये छात्रों का ग्रुप है या किसी वेकेशन ट्रिप का कैंप लगा हुआ है। पूरी PR एजेंसी खोल रखी है भैया जंतर मंतर पे। हर घंटे का मेडिकल बुलेटिन ऐसे जारी होता है जैसे कोई स्पेस मिशन चला रहा हो। छात्रों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो कला अभिजीत भाई के पास है, उसके लिए इन्हें पॉलिटिक्स ऑस्कर मिलना चाहिए भाई। कभी पैर पकड़ लेते हैं पुलिस वाले को, कभी भैया जी मुझे मत मारो मुझे, मैं बालक हूँ भैया। ऐसे ऐसे ड्रामा भैया केजरीवाल जी भी नहीं किए होंगे। खैर भैया, कला तो ये अपने गुरुजी से ही सीखे होंगे, काम कहाँ किए थे वही ना, तो कला थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब भैया इस सर्कस के अगले कलाकार से मिलिए, इन भाई साहब से, दहिया साहब से। दहिया साहब का ज्ञान तो ऐसा है कि यूट्यूब के सारे फैक्ट चैनल बंद हो जाए।
वीडियो की शुरुआत में बड़े गंभीर बनकर सोनम वांगचुक की रियल स्टोरी सुनाने निकले थे। पर भाई साहब, आपके इस पूरे प्रोटेस्ट में एजेंडा क्या चल रहा है? शिक्षा के बहाने एंट्री मारो और फिर माइक पर आकर जय भीम के नाम पर सनातन धर्म को टारगेट करो, ब्राह्मणों को अपशब्द कहो। आपका तो लॉजिक क्या गजब है भाई साहब, क्या गजब की शिक्षा क्रांति ला रहे हो। मतलब नीट परीक्षा में गड़बड़ी एनटीए ने की, पेपर लीक माफियाओं ने की, लेकिन दहिया जी और उनके साथियों के लॉजिक के अनुसार इसकी सजा सनातन धर्म को मिलनी चाहिए। एक भाई साहब आकर यहां तक कह रहे हैं कि काम सीता के पति को करना चाहिए, लेकिन काम नीता के पति को हो रहा है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। वाह, क्या लॉजिक सब बोल रहे हैं भाई। बात तो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं वो तो भाजपा जाने और इधर ये जाने, लेकिन सनातन धर्म को टारगेट करोगे तो तुम्हारे मुंह में, छोड़ो यार, अब ज्यादा क्या बोलना है। जब मन से जय श्री राम के नारे पे आपत्ति जताई जाती है और कहा जाता है कि हम सिर्फ जय संविधान बोलेंगे, लेकिन उसी मंच पर आकर जब कोई मौलाना चाची अल्लाह की ज्ञान बांटती है, नाम रहेगा अल्लाह का, अल्लाह का ही सिर्फ नाम रहेगा, तब दीपक दहिया के मुंह में दही जम जाता है। तब उस समय सेकुलरिज्म का कीड़ा शांत हो जाता है इन लोगों का। ये दोहरा मापदंड ही बताता है कि ये छात्रों का दर्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ सनातन की नफरत भरी आपकी पुराना प्रोपेगेंडा है। और जब इतना बात सा हो गया है तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे आदरणीय सोनम वांगचुक साहब की। दिन भर आज चल रहा है सोनम वांगचुक। देखिए, वांगचुक जी देश के एक बड़े इनोवेटर हैं। लद्दाख के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। एक तरफ आपके पीआर मैनेजर अभिजीत दीप के कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि साहब सोनम जी 2 दिन में मर जाएंगे, इन्हें जबरदस्ती ग्लूकोज चढ़ा दो भैया। दूसरी तरफ जंतर मंतर पे रात होते ही वांगचुक साहब के लिए मखमली गद्दे, तकिए और बढ़िया सा टेंट सज जाता है, जहां वो एकदम कुंभकर्ण के स्टाइल में गहरी नींद और सुकून का नींद लेते हैं। वहीं हमारे दूसरे तरफ भाई लोग खूब छक के खाते हैं, पेट भर के पेट भर लेते हैं। हमारे देश में अनशन का मतलब होता था महात्मा गांधी और अन्ना हजारे का अनशन, जहां लोग धूप में जमीन पर बिना किसी ताम झाम के बैठते थे भाई साहब। यहां तो भाई साहब पूरा लग्जरी कैंपिंग का माहौल चल रहा है। दिन में मीडिया के सामने कमजोरी का पोज और रात को आराम से स्लीपिंग थेरेपी। और सर, सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब आपके इस अनशन के मंच पे अरुंधति राय जैसी हस्तियां आकर बैठ जाती है, जो खुलेआम कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी था ही नहीं। यासीन मलिक के समर्थकों के साथ आपकी तस्वीरें घूम रही है। वांगचुक सर, आप एक ऐसे सीधे साधे इंजीनियर थे, इन टुकड़े टुकड़े गैंग और कॉकरोच एक्टिविस्ट के चक्कर में पड़कर अपनी ऐसी पूरी साख दांव पे लगा दी है। छात्र बेचारे हैं, परीक्षा के लिए परेशान हैं, और ये लोग आपके पीछे बैठकर अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं और नाम क्या दे रहे हैं कि नीट के लिए, छात्रों के लिए हम लोग प्रदर्शन करें। अब ये पगला पेल पेल के खाने का जो है ना, प्रदर्शन नहीं होता है। इस आंदोलन की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये लोग छाती ठोक कर कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल राजनीति नहीं है, तभी तो ये हमारे जो है केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी से अपील कर रहे हो आप भी आ जाओ, और बहुत सारे नेता वहां पहुंच के डुगी ड्रामा शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाहर बाहर ही सेटिंग कर रहे हैं। और आंदोलन में हंगर स्ट्राइक सिर्फ वांगचुक साहब की चल रही है, बाकी जनता के लिए वहां जंतर मंतर पे फूड फेस्टिवल चल रहा है भाई साहब, ये सच्चाई है। और जिन छात्रों को आंदोलन करना चाहिए, वो भाई जो नीट छात्र है ना, वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और जो ऐसे बकलोली वाले पहुंच रहे हैं, ये छात्र हैं नहीं, कुछ और ही है भाई, पता ना समझ। नीट के असली छात्र हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जिन्हें मुफ्त का नाश्ता चाहिए और शाम को रील्स बनाने का एक बढ़िया सा बैकग्राउंड चाहिए, वो सब आजकल ड्रामा शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, लब्बू लुआब ये है कि शिक्षा और छात्रों के नाम पे शुरू हुआ ये ड्रामा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ये न तो छात्रों का आंदोलन है, न ही देश की भलाई का। ये सिर्फ अभिजीत दीप के जैसे पीआर मास्टर की चमचागिरी, दीपक दहिया जैसे सनातनियों का नफरत का एजेंडा और इन ककरोच डांस करने वाले रील्स के भूखों का एक गेट टुगेदर है। सोनम वांगचुक जी को भी अब समझ जाना चाहिए कि जिन लोगों को अपनी साथी समझ रहे हैं, वो सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सड़क पे उल्टे पैर करके लेटने से नीट का पेपर लीक रुक जाएगा?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दबाकर शेयर कीजिएगा ताकि इन पाखंडियों का चेहरा सब लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, सनातन धर्म जयतु, हर हर महादेव।